अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। वो क्यों होने वाला है, वो इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने अम्मी के हाथ के बने हुए देसी पुलाव की रेसिपी दूंगी। बहुत सारी गर्ल्स मुझसे कह रही थी कि आप प्लीज़ बता दें, प्लीज़ बता दें, तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये व्लॉग ना ऑल ओवर द प्लेस होगा, यानी कि बहुत सारे इसमें क्लिप्स मैंने शूट किए थे, तो वो आज मैं ऐड करूँगी। तो कुछ दिन पहले भावलपुर में हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, रहमत की बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा हुई थी। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और बारिश के बाद मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, और हुई भी फ्राइडे को थी, और रहमत के दिन बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा हुई थी। और आप देख लेंगे हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है जिसकी वजह से ना पानी इधर उधर हो रहा है। और यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे। मैंने कहा ऊपर छत पे जाके ना आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूँगी कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और अम्मी ने भी चेक करना था कि कहीं कोई वो जो होता है जहाँ से पानी बाहर निकलता है वो कोई बंद तो नहीं है, नहीं तो भाई कमरे में पानी ना चला जाए। तो अम्मी वो चेक करने गई थी और यहाँ मैं कर रही हूँ बारिश को इंजॉय। बहुत मज़ा आता है। वैसे मैं बारिश में नहाती नहीं हूँ, क्या आप लोग बारिश में नहाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दिल मेरा बहुत है, लेकिन आप लोग पाँव पे देख रहे हैं कि मेरे अंगूठे का अभी भी मसला चल रहा है, तो इसलिए फिर मैंने ना पट्टी की हुई थी, तो मैं पानी की तरफ गई नहीं, बस हाथ थोड़ा सा बाहर निकाला था। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा। और आप लोग देख लें कि गलियाँ बिल्कुल फुल हो गई हैं। ये मैं खड़ी और हमारे घर से देखे बाहर सारी गलियां फुल हो गई, और बच्चे इतनी खुशी से इसके अंदर भागते फिर रहे थे जैसे पता नहीं बहुत ज़्यादा कोई साफ़ सुथरा पानी है इनके लिए। इतना गंदा पानी था और बच्चे इतने मज़े से भागते फिर रहे थे। यही है ना बचपन की, यही तो यादें हैं बचपन की, यही तो हरकतें हैं जो बड़ी प्यारी लगती हैं। बच्चों का ये खेल होता है, लेकिन जो माएँ होती हैं ना, बाद में माएँ उनको मारती भी हैं, नहलाती भी हैं। तो तो करते हैं ना बच्चे ऐसे, लेकिन बच्चों की यही हरकतें अच्छी लगती हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला हर किसी के बच्चे को सेहतमंद तंदुरुस्ती वाला रखे, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ जो आप लोग शूज़ देख रहे हैं, ये मेरी कज़न की छोटी बेटी है, वो आई थी। उसने ना ये वाला जो व्लॉग देख रहे हैं ना आप लोग, ये ईद से पहले का व्लॉग है। वो आई, उसने ना ये शूज़ ईद पे पहने थे। अब शूज़ तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके ऊपर जो फ्लावर्स लगे हुए थे ना, वो जो थे वो ख़राब हो चुके थे। और मेरी कज़न ने किसी सुगड़ माओ की तरह क्या किया, उन्होंने ना इस तरह के फ्लावर मिलते हैं ना बाज़ार से, वो ले लिए और उसको मेरे पास भेजा कि जाओ आसमा से ना जाके उस पे शूज़ पे ना ग्लू गन की मदद से लगाओ। तो ये देखिए, मैंने उसको फ्लावर जो है वो लगा दिया और उसके शूज़ बिल्कुल नए बन गए। तो ऐसा होना भी चाहिए, इसमें ये नहीं है। अब इसमें ये बात नहीं है कि हाँ ये तो कंजूसी है, मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये कंजूसी नहीं है, ये सुगड़पन होता है कि जो चीज़ अभी चल सकती है उसको क्यों ना चलाया जाए। अकल से हर चीज़ से काम लेना चाहिए। और बाकी अम्मी ने बनाया था देसी पुलाव। माशाल्लाह मेरी अम्मी के हाथ का देसी पुलाव पूरे फैमिली में मशहूर है, बहुत अच्छा बनाती है। और एक बात है, माओ के हाथ का जो जायका है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। कोई जितना अच्छा पका लेना कि, लेकिन माँ के हाथ का जो जायका है ना, वैसा जायका कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आज अम्मी आप लोगों को रेसिपी बताएंगी, खुद बताएंगी। मैंने अम्मी को कहा कि आप बताएं, तो ज़रा सा अगर शोर होना तो, क्योंकि ज़ाहिर बात है मिसाला बना रही तो शू शू हो रही थी, लेकिन तो आप लोग बर्दाश्त करिएगा। तो चलें अब अम्मी की ज़बानी सुन लेते हैं हम। इसमें क्या क्या डालेंगे? इसमें घी, फिर प्याज, फिर दूसरा दालचीनी, फिर लौंग, छोटा वो काली मिर्चें, और इसको गाने वाला दोस्त चाहिए। जीरा, आप इसमें सफ़ेद जीरा डालें। सफ़ेद जीरे के बाद सफ़ेद जीरे के बाद हम डालेंगे गोश्त।
अम्मी आपने गोश्त को उबाला था? हाँ, पहले गोश्त को 15 मिनट तक, ये ताज़ा गोश्त है इसलिए, वैसे 20 मिनट तक उबालते हैं। जब चटनी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा ना 2 चम्मच डाल देते हैं, जितना ये दूसरा हो ना चावल उतने चम्मच डालते हैं नमक के, इसमें 2 चम्मच डाले थे। अब मैं इसमें डालूँगी वो मिर्च, जैसे कुटी हुई मिर्च। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। ये 4 गिलास है, मैं दो मैंने उधर डाले हैं, तो ये 2 इधर, फिर चख लेना। अब फिर जाएगा, इसको अच्छी तरह भून लेंगे। चावल को तकरीबन 1 घंटा हम भिगोते हैं पहले, फिर उसमें 4 गिलास है ना इसके, तो 5 पानी के डालेंगे। फिर नहीं तो वैसे तो डबल डलता है, तो ये भीगे हुए हैं इसलिए। भीगे हुए चावलों में पानी कम डलता है, इसलिए हम पानी कम डालेंगे अगर आप 1 घंटा पहले चावल भिगोएंगे तो। और बाकी अब हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है गोश्त को। वैसे तो गोश्त जो है वो गला हुआ है, उबाल लिया था अम्मी ने, तो उसके बाद अब इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा मतलब मिसाले में मिक्स कर लेंगे। इसमें ना पानी डालते हैं, अब हम इसमें डालते हैं पानी, जो हमने यखनी बनाई थी ना वो डालेंगे। और अम्मी हम कितने गिलास डालेंगे? 5 गिलास। 4 गिलास हैं, 4 गिलास चावल के हैं और 5 गिलास जो है हम वो यखनी के डालेंगे। इसलिए कि देर से, इसलिए कि घंटा पहले हमने भिगोए थे ना, वैसे तो डलता पूरा दुगना डलता है पानी। तब हम इसमें पानी डाल लेते हैं और यहाँ अम्मी ने डाल दिया है इसके अंदर पानी। अब हम पानी का तब तक वेट करेंगे जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता, और जब आ जाएगा पानी बॉयल हो जाएगा तब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। और आपने एक बात नोट की है, माएँ कभी भी ना चीज़ की क्वांटिटी को ना मैयर नहीं करती, वो अंदाज़े से डालती है और अंदाज़ा माशाल्लाह उनका इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है ना जिसकी हद नहीं। फिर इसमें ये डालते हैं चावल, 4 गिलास पानी के डाले, तो फिर ये चावल डाल दिए। अब हम नमक चखते हैं, फिर इसमें चावल डाल के ना आपने इतना ज़्यादा उसके अंदर चम्मच नहीं मारना, क्योंकि बिल्कुल उससे ना चावल ना टूट जाते हैं, क्योंकि काफ़ी देर के भिगोए होते हैं। अब हम चख लेंगे नमक, और यहाँ अम्मी टेस्ट कर रही हैं नमक। तो ये स्टेज है जिस पे आप नमक डाल सकते हैं। हाँ, फिर इसके बाद नहीं चमचा चलाना, उसमें लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना, दूसरा नहीं करना। जी ऐसे चलाना है। इसमें सब्जी मिर्चें भी डालनी है। अब इसमें नमक पूरा हो गया, अब हम ढकना रख देते हैं। फिर इसके बाद चावल का
तो बस अम्मी ने कहा कि बाकी आप ख़ुद वीडियो में बोल देना, मैं जा रही हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा जब पानी खुश्क हो जाएगा ना, हम इसको दम दे देंगे। और आप बताइएगा कि अम्मी से बात करके कैसा लगा आप लोगों को। थोड़ी सी मुझे पता है वीडियो में ना थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही होगी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि चूल्हे के मैं पास खड़ी थी और अम्मी थोड़ा दूर खड़ी होकर मतलब चीज़ें डाल रही थी, इधर उधर घूम रही थी किचन में चीज़ें लेने के लिए, तभी आप लोगों को आवाज़ थोड़ी कम आई होगी। तो और अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का इन राइस से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताएगा, मैं अम्मी से पूछ के आप लोगों को बता दूँगी। और माशाल्लाह बहुत मज़े के राइस बनते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। आप बीफ से भी ट्राई कर सकते हैं, मटन से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ अम्मी ने बीफ के बनाए थे और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा। इन राइस के लिए ना मैं अपनी डाइटिंग भी छोड़ सकती हूँ। ये राइस मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं ढीठ बनी हुई थी कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। और मैंने अम्मी को कहा कि जब मैं डाइटिंग ख़त्म करूँगी ना, आपने मुझे एक दिन बना के देना है और सारे मैं ही खाऊंगी। तो अम्मी कहती हैं ठीक है बेटा, मैं बना दूँगी। आपको पता है माओं के हाथ का जो जायका है ना, वो दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलता। और ये राइस बन के रेडी हो चुके हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हुई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ट्राई करें तो ज़रूर शेयर भी करिएगा। इंस्टाग्राम का आपको पता है नेम क्या है मेरे, और ये रहा इंस्टाग्राम का नेम ऊपर स्क्रीन पे। और इतना मज़े का बनेगा ना, जब भी आप ट्राई करेंगे आप लोग इंशाल्लाह देखिएगा मेरी अम्मी को कितनी दुआएं देते। और यहाँ मैंने अपने लिए मंगवाए थे सीख कबाब, 2 मंगवाए थे जो कि टूट के 3 लग रहे हैं। और ये आप लोग देख रहे हैं ना, ऑगमेंटन है। ये ऑगमेंटन मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरे जो पाँव का अंगूठा है ना, उसमें पस आ गई है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा दर्द करते, इवन कि इतना ज़्यादा ब्लैक हो गया है ना पस की वजह से। तो मुझे बड़ी टेंशन लगी। डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ऑपरेशन के बगैर भी तो कुछ हो सकता है। तो ऑगमेंटन मैंने खाई तो उससे मेरी पीप ना निकल रही है, तो ये मैं खाऊंगी। उसके बाद मैंने ये 2 मंगवाए थे और यकीन कर मैंने सिर्फ एक खाया। एक मैंने कहा भाई आप खा लें, मैं नहीं खाती। और मैंने की है एक्सरसाइज स्टार्ट। हालांकि कीटो में एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ कि चलो बॉडी जल्दी शेप में आ जाएगी। और अभी देख मैं बिल्कुल वर्कआउट करके ना अपना फ्री हुई थी, और आप पसीना अभी आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पसीना आया हुआ है। और ये जो डंबल्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये हैं 1 किलो के डंबल्स। काफ़ी भारी डंबल्स भी मिलते हैं, आप ले लें, लेकिन मैं अगर कहूँगी कि अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो 1 किलो के डंबल्स ना आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। अब वर्कआउट में कौन सा करती हूँ, माई बॉलीवुड बॉडी है उस पर यूट्यूब पे, माई बॉलीवुड बॉडी, मैं उनका वर्कआउट करती हूँ। उनका वर्कआउट ऐसे है कि डे 1 जो है ना वो पूरा वीक 1 है, एक हफ्ते आपने वही वर्कआउट करना है। फिर डे 2 दूसरा वीक है, वो डे 3 तीसरा वीक, मतलब इस तरह वीक के हिसाब से है। और ये यहाँ आए थे हसीब, और अब हम जा रहे हैं बाहर। हम बाहर क्यों जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। क्योंकि हसीब को मैंने कहा कि ना आप भी कीटो डाइट स्टार्ट करें, ज़बरदस्ती मैंने उनको कहा कि नहीं आप करें करें करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा ये है, बहुत ज़्यादा वो है, आप करें तो सही। तो अभी हम जाएंगे चीज़ें वगैरह लेने। अच्छा, और यहाँ मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी, और वो बात ये है कि मैंने ना अपना पिछला व्लॉग सिस्टर के घर का अपलोड किया, और वहाँ ना मैं मूवीज़ देख रही थी इंडियन, सुल्तान, अंग्रेज़, ये मूवीज़ मैंने देखी। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि ना ये मूवीज़ बहुत अच्छी हैं। लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा कमेंट किए, मुझे तो ऐसे जैसे गैर मुस्लिम बना दिया कि मुझे कश्मीर से प्यार नहीं है, और मैं कोई बहुत जालिम किस्म की इंसान हूँ जो कि कश्मीर के ख़िलाफ़ है और इंडिया की साइड ले रही है। मैंने सिर्फ ये बात की कि हाँ ये मूवीज़ अच्छी है। मैंने ये तो आप लोगों को नहीं कहा था ना कि आप जाके ये मूवीज़ लाजमी देखें, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। लोगों ने मुझे इतनी बातें सुनाई, शर्म करो, तुम डूब मरो, तुम काफिर हो। आप ऐसे कैसे किसी को जज कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। इस तरह तो आप जज नहीं कर सकते ना, कितनी बुरी बात है किसी का दिल दुखाना। जबकि मेरी तो इंटेंशन भी कोई ऐसी नहीं थी कि मतलब मैं ये बात करूं कि जाके आप ज़रूर इंडियन मूवीज़ देखें, लाजमी देखें। मैंने सिर्फ एक बात की थी। जबकि जिन लोगों ने मुझे बात किया, बेशक वो खुद इंडियन गाने सुन रहे हों वो ठीक है, इंडियन मूवीज़ वो खुद देख रहे हो तो वो ठीक है, इंडियन ड्रामे वो देख रहे हो तो वो ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये बात कर दी कि हाँ ये मूवीज़ अच्छी हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि मैं आप लोगों को इनकरेज कर रही हूँ कि जाके देखिए। कश्मीर मुझे भी उतना प्यारा है जितना आप लोगों को प्यारा है। तो इस तरह गलत मत सोचा करें, पॉजिटिविटी लाएं अपने अंदर, अच्छा लगता है पॉजिटिव होना। और यहाँ हम आ गए हैं ग्रॉसरी लेने। पहले एक और स्टोर पे गए, वहाँ ये पड़ा था हिमानी का कोकोनट ऑयल। ये जो था जी काफ़ी बड़ा था, और था भी एक उनके पास एक। अब यहाँ जब हम दूसरी शॉप पे आए, यहाँ CBC का है, मेरे पास पहले भी है CBC का, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। अब हमने कहा कि ये दे दें। अब उनके पास ये टिन जो
तो उनके पास जो छोटा टिन था ना वो एक था। मैंने कहा आप रहने दें, और बड़ा टिन था क्योंकि मैंने अपने लिए भी लेना था और हसीब के लिए भी लेना था, मेरा ख़त्म हो गया था। और हसीब को मैं ज़बरदस्ती कह रही थी कि कीटो डाइट शुरू करें, तो उनके लिए ज़ाहिर बात है न्यू परचेज़ करना था, तो इतना बड़ा उन्होंने क्या करना था, और मेरा भी इतना ज़्यादा काम नहीं आता, कौन सा मैंने सारी ज़िंदगी कीटो करनी है। तो यहाँ फिर हम आ गए थे वंजारा, जो शॉपिंग मॉल है वहाँ। मैंने कहा वहाँ से सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो यहाँ हम करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। जहाँ मैंने सबसे पहले लिया था ऑलिव ऑयल, ये हसीब के लिए लिया था क्योंकि मैं जो अपना बनाती हूँ ना सब कुछ, वो मैं बटर में बनाती हूँ, घर के बने हुए मक्खन में बनाती हूँ। हसीब को भी अम्मी ने कहा कि मक्खन ले जाना, लेकिन हसीब को मक्खन का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ऑलिव ऑयल ले लूँगा। तो यहाँ मैं कर रही हूँ शॉपिंग, और शॉपिंग जो मैंने की है वो मैं आप लोगों को ज़रा घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने मतलब डिटेल से घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो अब हम जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बिल बनवा रही थी और हसीब अभी अपने लिए परफ्यूम पसंद कर रहे हैं, बॉडी स्प्रे ले रहे थे। तो मैंने कहा आप करें, तो मैं जल्दी से ना बिल बनवा लेती हूँ बाकी चीज़ों का। और हमने अपनी चीज़ें ले ली हैं और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। लेकिन आप यकीन करें, जो सोचा था ना कि मतलब ये खाएंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं मिला, वो तो बिल्कुल भी नहीं मिला ना। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने की तलाश में। और मैं क्या खाऊंगी, आप लोगों को पता है कि मैं कीटो डाइट में क्या खाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं खाऊंगी वो जो चपली कबाब होते हैं ना वो। तो बस अभी हम चपली कबाब खाने जा रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा बुरा हुआ ना, हुआ क्या कि हम चपली कबाब की जगह पे गए, शॉप भी ओपन, बारबेक्यू भी हो रहा, सब कुछ हो रहा। वो कहते हैं कि जी आज शॉप नहीं ओपन, ये हम दोस्तों का गेट टुगेदर है। वहाँ से जी वापस आए, ये भावलपुर में है कुरैशी कराची खटाखट रेस्टोरेंट। हमने कहा यहाँ से बारबेक्यू मिल जाएगा। उनसे पूछा, वो बड़े मज़े से कहते हैं जी यहाँ बारबेक्यू तो नहीं है, यहाँ कढ़ाइयाँ वगैरह हैं। उसके बाद हम अहमद का दारुल कबाब गए कि बारबेक्यू कहीं से खा लें, क्योंकि हसीब का भी ये था कि हसीब आए ना, तो मैंने उनको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पिलाई और मैंने कहा आज से बस आपकी ना कीटो डाइट जो है वो स्टार्ट है। मैंने मतलब ज़बरदस्ती की कि बस है, अब आपने करनी है, आपने वेट लूज़ करना है, ये है वो है। और फिर हसीब ने देखा ना कि माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर हमारा ये था कि हम कोई बारबेक्यू टाइप चीज़ खा लेंगे। तो फिर आखिर हमारा फ़ैसला ये हुआ कि हम सिज्जी या सज्जी जो भी आप लोग कहते हैं वो खाएंगे। तो हमने यहाँ ऑर्डर की थी सज्जी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ज़्यादा स्किन के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। और ये जो उन्होंने चटनी दी थी ना साथ, ये मीठी थी। 2 दफ़ा तो मैंने खा ली, तीसरी दफ़ा मैंने कहा ये तो मीठी है, हाय मेरी तो कीटो टूट जाएगी। फिर मैंने ये चटनी साथ नहीं खाई, मैंने वैसे ही खाया, और वैसे ही बहुत ज़्यादा जूसी और स्पाइसी था। मतलब थी सीधी बहुत ज़्यादा जूसी और स्पाइसी थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और वापसी पे मैंने घर वालों के लिए लिया है ये जिंगर बर्गर, 2 लिए थे, एक अब्बू के लिए लिया था, एक भाई के लिए लिया था, और आंटी के लिए यानी कि मेरी मदर इन लॉ के लिए मैंने पहले ही पैक करवा दिया था, और वो हसीब ने पीछे रखा हुआ था, पिछली सीट पर रख दिया था। तो अभी मैं ये लेके जाऊंगी घर। तो घर आने के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि एक जिंगर बर्गर अब्बू को दे दिया और कि आप तो खाएं। तो अब्बू को जिंगर बर्गर दे दिया प्लेट में रख के, और साथ में केचप, साथ में कोल्ड ड्रिंक मैंने अब्बू को सर्व कर दी। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मैं निकाल रही हूँ भाई के लिए। तो बस मैं ये अभी भाई को दे दूँगी। मैंने ना इस तरह किया था कि जिंगर बर्गर ना मैंने इसके अंदर बॉक्स के अंदर भी देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मैंने बॉक्स के अंदर नहीं दिया था, मैंने ना प्लेट के अंदर रख दिया था ताकि आसानी से खाया जा सके। और साथ में मैंने फिर इसके केचप भी रख दिया था। और भाई जो मेरे हैं ना वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। एक भाई मेरा, माशाल्लाह मेरे 3 भाई हैं, अल्लाह ताला सबके भाइयों की लंबी ज़िंदगी करें, उनको बहुत ज़्यादा कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। हम बहनों के सर पे हमारे भाइयों का साया हमेशा सलामत रहे, आमीन सुम आमीन। तो मेरा जो एक भाई है ना वो बोतल जो है वो बिल्कुल भी नहीं पीते, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं दी, बस मैं सादा पानी उनको दे आई थी। और यहाँ मैंने बर्गर जो है वो रख लिया, और मैंने दोनों केचप रख लिए थे एक, क्योंकि मुझे टेस्ट का नहीं पता कि मतलब वो कौन सा खाएंगे और वो कौन सा नहीं खाएंगे। वैसे तो वो सादा खाते हैं, लेकिन मैंने दूसरा रख लिया था कि मुझे चक्कर ना पड़े, इसलिए मैं दोनों ही ले जाती। और फिर मैंने साथ में रख लिया एक टिशू, और ये मैं अब उनके पास लेके जा रही हूँ। वो ड्राइंग रूम में बैठे थे और सीज़न देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे, तो ये मैंने उनको दे दिया है।
तो मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को घर जाके चीज़ें दिखाऊंगी, तो यहाँ मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने हाथों पे क्या लगाती हैं, तो इसका जवाब है मैं अपने हाथों पे कुछ भी नहीं लगाती। मैं घर के काम करती हूँ, मुझे बर्तन धो के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं घर रहती हूँ तो मेरा रंग माशाल्लाह वैसे ही साफ़ है, और ज़्यादा साफ़ हो जाता है। और मेरे हाथों का रंग इस टाइम मेरे मुँह से बहुत ज़्यादा साफ़ है। काश मेरे हाथों का रंग मेरे मुँह पे लग जाता ना, तो क्या बात होती। तो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये हमने लिया है ऑलिव ऑयल, ठीक है। अगर आप ऑलिव ऑयल भी लेना तो आपने फिर भी ना ये सारी चीज़ें देख के लेनी है कि इसके अंदर कैलोरीज़ कितनी है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, ठीक है। और ये था 1050 का, आई थिंक सो। लेकिन 1 लीटर की बोतल है। अगर आप लोग ये लेते हैं ना तो आपका ये 2 महीने सुकून से 2 से 3 महीने सुकून से चल जाएगा। और एक्सपायरी हमेशा देख के लिया करें चीज़ों की, वैसे मत लिया करें। और यहाँ मैंने अपने लिए ली है नेस्कैफ़े कॉफ़ी। मैं ये वाली कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, कॉफ़ी सारी एक जैसी हैं पाकिस्तान में, तो मैं नेस्कैफ़े की कॉफ़ी जो है वो यूज़ करती हूँ। और ये छोटे वाला मंगवा लेती होती हूँ। ये छोटे वाला मुझे चल जाता है 15 दिन। अगर मैं कीटो करती रहूँ ना तो मतलब 15 दिन। कभी ऐसा होता है मैं बुलेट प्रूफ कॉफ़ी नहीं भी पीती, तो इस तरह। और 2 लिए थे क्योंकि एक मेरा था और एक हसीब का था। और यहाँ मैंने मुंडियाल या मंडियाल जो भी है उस कंपनी का लिया था कोकोनट ऑयल, क्योंकि मुझे किसी ने, मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था कि इसका जो टेस्ट है ना वो CBC के जो ऑयल है ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैंने ये ट्राई किया है और वाकई ही इसका टेस्ट उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आपको CBC के ऑयल से वो भी मिलता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। और प्राइस क्या है, जस्ट 480 रुपीज़, ठीक है। प्राइस इसकी 480 रुपीज़ है। ये मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपको एक कीटो डाइट के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ एक मेरा है कोकोनट ऑयल और एक है हसीब का। और बाकी फिर हसीब ने अपने लिए कुछ बॉडी स्प्रे, जिसमें से एक ये है ब्लैक फोग। इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं भाइयों के लिए भी जब जाऊँ ना तो मैं यही वाला लाती हूँ। और दूसरा ये पता नहीं आइक जो भी कंपनी है, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो लेकिन ब्लैक फोग जो है वो मेरा फेवरेट है। मैं भाई भी मतलब मेरे यही लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बस तो आज का व्लॉग जो है, तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो ली। तो आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। है तो थोड़ा सा लेंथी व्लॉग, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक लाजमी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट भी करिएगा लाजमी, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और एक बात, अल्लाह ताला से कभी भी आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं होना। हम इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा नाशुक्रे हैं, हम बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं। हम बस कहते हैं कि जो चीज़ हमने अल्लाह ताला से मांगी है वो हमें फ़ौरन मिल जाए। नहीं, आपने मुझे पता बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी, ऐसी लेडीज़ होंगी जो कि किसी मुश्किल से गुजर रही होंगी। तो मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं, और ये मैं दिखावे के लिए नहीं कह रही, आप लोग वाकई हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। आपने अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना है, हर चीज़ अपने टाइम पे होगी और वो बेहतरीन होगी। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।